विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत जैसा महासागर संसार को प्रदान करने वाले महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं जो आप इस पूरे आयोजन के साक्षी बने। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, माननीय संतोष चौबे जी, मुकेश मिश्र जी, बाली से पधारे इंद्र उदयन जी, और इस अवसर पर हमारे श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी और बाकी इस अवसर पर हमारे गुरु महाराज भी है, परशुराम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं और बाकी सारे के सारे स्वर्ण महानुभाव, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीजें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीजों के नजदीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल, 25 साल, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेजी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चलाकर के तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं, उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहां पर भी, ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहे, क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहां से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहां से चाहो वहां, और उसी में जो तुझमें है वो मुझमें है। एको ब्रह्म, हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में, तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही भी जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा के आधार पर
दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं, जैसे भगवान ने गीता में कहा है। सच में हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है, इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती, और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को ठोस कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस में ही खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है चाल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे धर्म से थोड़ा सा अलग प्रकार से माना जाता है। लेकिन गीता तो सबसे ऊपर है ना। उस गीता की जो अंदर की कही 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो तीनों मार्ग के आधार पर ये तो पुरुषोत्तम अध्याय पूरा रसिया के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से दुनिया को देने के लिए कितने लाखों हमारे विद्यार्थियों ने गीता जयंती को अमर कर दिया। मैं अभी जहां भी जाता हूं तो लोग आश्चर्य करते कि आपके यहां गीता के इतनी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए, सबने पाठ किया। हमने कहा क्या आश्चर्य की बात, हम तो गीता भवन भी बना रहे हैं, तुम आओ तो सही देखो ना। खाली गीता पाठ नहीं किया, हमारे तो हर नगर में भगवान की गीता वाकई अद्भुत ग्रंथ, और सच में उसमें सब साइंस भी है, हमारे अपने आराधना के मार्ग भी है, हमारे जीवन के विविध उलझे सुलझे प्रश्न भी है, और सभी प्रकार की चीजों का समाधान करने का प्रयास किया हर अध्याय के माध्यम से। और ये भगवान की लीला है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को भी विविध पक्षों में अगर देखो, आज मैं सुबह आईपीएस मीट में था और मैंने ऐसे उदाहरण दिया कि दक्षता का उदाहरण, ऑर्डर पर आपकी सेना को खड़े होना है और उस ऑर्डर का पालन करने का उदाहरण जो सर्वाधिक सशक्तता के साथ कराने का उदाहरण अगर देखें तो भगवान कृष्ण के ऑर्डर में दिखाई देता है, जब वो अपनी अजय सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देते हैं। और कौरव पांडव का युद्ध तो हो रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान स्वयं एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में अपने वो सारे योद्धाओं को खड़ा करते हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं था। अजय योद्धा थे सारे। लेकिन हम सब इस चीज के लिए विद्वानों से ही कहूंगा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूं, संकट में पड़ जाऊंगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि उस पूरे युद्ध के दरमियान भगवान के ऑर्डर का पालन कैसा हुआ कि एक भी बचा नहीं और एक भी भागा नहीं। युद्ध में कौरवों के साथ भगवान की सारी सेना उस युद्ध में अपने आप को होम कर देती है। लेकिन मन में ये प्रश्न तो आते ही होगा कि कोई तो ये कहेगा कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर भी तो बाल बच्चे हैं, आपके साथ ही रखते हैं, आपको तो मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन उनके खड़े किए गए सेना के अधिकारी से लेकर सामान्य सैनिक तक पूरे समय युद्ध में रत रहे और युद्ध में हताहत भी हुए, तो कोई ने उफ नहीं किया। सच में इससे अच्छा अनुशासन का कौन सा उदाहरण हो सकता है जो गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहे के बताया गया। अब अपन कल्पना करो भगवान के उस दौर में कि अगर भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। कोई स्वनाम धन्य कोई राम तिवारी जी को उधर सामने खड़ा होगा, अपन अपने साथ में खड़े, अगर इनको ऊंचा नीचा आ जाए, चोट लग जाए तो नींद नहीं आए अपने, और वो अपने सामने सबको बलिदान होते देख रहे हैं।
भगवान ने अपने कलेजे पे वो सब बातों को कैसे स्वीकार किया होगा। उनकी पूरी सेना का, तिवारी जी कैसा आश्चर्य, कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भागा भी नहीं। सबने जो जहां दिया वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सच्चे अर्थों में शब्द में नहीं, कर्म से भगवान ने वो जी के दिखाया जो गीता में वो शब्दों के माध्यम से दुनिया को दे रहे थे। ये हमारे लिए अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूं। और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया, पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया। और श्री कृष्ण पाठेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ, रामायण और महाभारत, दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सबसे सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।